सभी सुंदर साध जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साध जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 28 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साध जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सब को भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो स्वरूप इन जिमी के सो सब रूह जिनस मन असवारी सबन को आए पिए प्रेम रस। परमधाम में जितने भी प्राणी हैं वे सभी ब्रह्म आत्माओं की भांति चैतन्य स्वरूप है। वे सभी मन की गति के अनुरूप तीव्र गति से आकर ताम धनी के प्रेम रस का पान करते हैं। सो भी रूह मन अरस के ये तू मीके जान बल देख झूठे मन को अरस मन बल पहचान। यह निश्चित समझना कि उनकी आत्मा तथा मन भी परमधाम के ही हैं। इस प्रकार संसार के झूठे मन की शक्ति को देखकर परमधाम के मन की शक्ति का अनुमान कर लेना चाहिए। ये झूठ हक को न पहुँच ही तो क्यों देऊं निमुना ए कछुक तो कहया चाहिए गिरो समझावने के। यद्यपि संसार की अनित्य सामग्री परमधाम में पहुँच नहीं सकती एवं यहाँ का कोई उदाहरण भी वहाँ के लिए नहीं दिया जा सकता, तथापि ब्रह्म आत्माओं को समझाने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ता है। चारों तरफों अरस जिमिए जो कोई है सूरत बखत पर दीदार को मन बेगी पहुँचत। परमधाम की दिव्य भूमि पर चारों दिशाओं में जो भी स्वरूप रहते हैं वे सभी धाम धनी के दर्शन के लिए मन की गति के अनुसार समय पर पहुंच जाते हैं। कोई दूर बसत है जो दूर दूर से दूर सो भी जानो कदमों तले इन मन बल ऐसा जहूर। यहाँ के कुछ प्राणी दूर रहते हैं तो कुछ उससे भी अधिक दूर रहते हैं, किंतु वे भी धामधनी के चरणों में ही रहते हैं। ऐसा समझना चाहिए क्योंकि उनके मन में ऐसी शक्ति है कि वे क्षण मात्र में ही श्री राज जी के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। इन झिमी की क्यों कहूँ जिनको नाही पार उत पार जो बसत है इन मन बल को नहीं सुमार। इस प्रकार परमधाम की दिव्य भूमि के संबंध में क्या कहा जाए जिसका कोई पारावार ही नहीं है। जो पशु पक्षी यमुना जी से पार अक्षरधाम में भी रहते हैं उनके मन की शक्ति भी उतनी ही प्रबल है जिसका कोई पारावार ही नहीं है। जो कोई जहाँ बसत है सो तहाँ से आवत समय सिर दीदार को कोई नाही चुकत। जो प्राणी जहाँ भी रहते हो वे वहीं से अपने धामधनी के दर्शन के लिए समय पर पहुँच जाते हैं। दर्शन के समय पर कोई भी नहीं चूकते हैं। ज्यों मन एक निमख में पहुँचत पार के पार तो क्यों न पहुँचे बकाजिमी को
जिन मन बल नहीं सुमार। जब संसार का मन भी क्षण मात्र में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, तो अखंड भूमि का मन क्षण मात्र में इतनी दूरी को क्यों पार नहीं कर सकता, जिसकी शक्ति का कोई पारावार ही नहीं है। दसों दिस बसत है, सब में खावंद बल। रोम रोम अंग इसक के, इन हक इसकई के सींचल। इस प्रकार दसों दिशाओं में रहने वाले सभी प्राणियों में धामधनी की ही शक्ति छाई हुई है। उनके अंग प्रत्यंग में धामधनी का प्रेम परिपूर्ण है। वे सभी धामधनी के प्रेम से सिंचित है। कोई न निमुना पाइए, या इशक या बल। एह खिलौने तिनके, जो खावंद अरस असल। इन प्राणियों के प्रेम तथा शक्ति के विषय में कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हो सकता है, यद्यपि वे धामधनी के खिलौने मात्र हैं। एक जरा कहया जुबा माफक, इत अलेखे विवेक। रूहे अरस का बल अरस के, जो हक जात है एक। नश्वर जिह्वा के अनुरूप यह थोड़ा कहा गया है, किंतु परमधाम की शोभा अपरिमित है। ब्रह्म आत्माएं स्वयं परमधाम की है एवं उनमें परमधाम की ही शक्ति विद्यमान है। वस्तुतः ये सभी ब्रह्म आत्माएं धामधनी की अंग रूपाए हैं। ख्वाब बैठ इन अरस में, हके देखाया तुमको। महमत कहे ये मोमिनो, पहचान लीजो दिल मो। महामती कहते हैं, हे ब्रह्म आत्माओं, धामधनी ने परम धाम में ही बैठाकर तुम्हें यह स्वप्नवत जगत दिखाया है। तुम इस तथ्य को हृदयपूर्वक पहचान लो। प्रकरण 28 चौपाई 1337। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 28 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।